नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपके सम्मुख है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स से महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो लीजिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की एक सीरीज आपके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, संस्कृति का अर्थ होता है। 4 ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख दिए गए हैं: प्रत्यावर्तन, परिमार्जन अथवा परिष्कार, निष्क्रमण और माधुर्यता। हमारा उत्तर होगा संस्कृति का अर्थ होता है परिमार्जन अथवा परिष्कार। पहला क्वेश्चन हमने देखा है कि संस्कृति का अर्थ होता है परिमार्जन अथवा परिष्कार। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, संस्कृति का अर्थ मनुष्य का आंतरिक विकास और उसकी नैतिक उन्नति है, पारस्परिक सद्व्यवहार है और एक दूसरे को समझने की शक्ति है। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। नोट डाउन करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, भारतीय उपनिषदों ने मानव जीवन को इन 2 भागों में विभक्त किया है: प्रेय और श्रेय, चिंतन और त्याग, धर्म और अधर्म, ज्ञान और शांति। हमारा उत्तर होगा प्रेय और श्रेय में विभक्त किया है। और चौथा प्रश्न आपके सम्मुख है, सहिष्णुता का अर्थ होता है नंबर 1, दूसरे की भावना को महत्व देना, स्वयं की भावना को महत्व देना और सबकी भावनाओं को महत्व देना, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा विद्यार्थियों सबकी भावनाओं को महत्व देना। पांचवा प्रश्न देखिए, संस्कृति को भौतिक एवं अभौतिक रूप में बांटा है, किसका कथन है? WF ऑकबर्न, सॉरिकन, मेलिनोवस्की, डेनिस। हमारा उत्तर होगा WF ऑकबर्न ने यह कथन कहा है कि संस्कृति को भौतिक अभौतिक रूपों में बांटा गया है। अभौतिक संस्कृति की विशेषता नहीं है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, जटिलता, स्थायी प्रकृति, स्पष्ट माप, अनिश्चित दिशा। हमारा उत्तर होगा स्पष्ट माप। इसी क्रम में देखिए 7वें नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, संस्कृति का कौन सा स्वरूप सॉरिकन द्वारा दिया गया है? तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। देखिए, भावनात्मक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति और उपयुक्त सभी। तो संस्कृति के तीनों ही स्वरूप दिए गए हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 8। 8वां प्रश्न आपके सम्मुख है, अंग्रेजी में संस्कृति के लिए डैश डैश एवं लैटिन में डैश डैश का प्रयोग होता है: कल्चर का, काल्टस का, कल्चर काटिल्स का, कल्चर कल्ट का और कोई अन्य का। तो हमारा उत्तर होगा कल्चर और कल्ट। आप देख सकते हैं। 9 नंबर का प्रश्न आपके समूह के, सभ्यता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो सिविक्स लिया गया है स्टूडेंट, CIVIS, सिविक्स। और 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन संबंधित है किससे है? हर्शकोविट्स, टाइलर, बोगार्ट्स, रॉबर्ट बिस्टिल। तो हमारा उत्तर है हर्शकोविट्स। देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं संस्कृति की है? संस्कृति जन्म से ही प्राप्त होती है, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, या संस्कृति वंशानुक्रम के आधार पर प्राप्त होती है, संस्कृति विदेशों से प्राप्त संस्कृति है। तो हमारा उत्तर होगा संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, संस्कृति के विकास की गति कैसी होती है? तो संस्कृति के विकास की गति मंद, तीव्र, अंततः तीव्र या उपयुक्त सभी। तो हमारा उत्तर होगा संस्कृति के विकास की गति मंद होती है। 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, संस्कृति को 2 भागों में भौतिक अभौतिक किन लेखक ने बांटा है? तो इसके पूर्व में हमने पढ़ा है ऑकबर्न एवं निम्फाक ने इसे बांटा था। और देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संस्कृति का वह सबसे छोटा सा अंश जिसका कार्यात्मक आधार पर पुनर्विभाजन नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं संस्कृति संकुल, संस्कृति तत्व, संस्कृति प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र। हमारा सही उत्तर होगा, टिक करेंगे, संस्कृति तत्व। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, मनुष्य की भौतिक प्रगति सभ्यता है पर मनुष्य की डैश डैश प्रगति संस्कृति है। तो हमारा उत्तर आएगा खाली स्थान में, मानसिक प्रगति ही संस्कृति है। मनुष्य की भौतिक प्रगति को सभ्यता कहा जाता है, तो मनुष्य की मानसिक प्रगति को ही संस्कृति कहते हैं। और 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, किसी भी देश के लोग अपनी विशिष्ट खालिस्तान परंपराओं से पहचान ले जाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे सांस्कृतिक परंपराओं से पहचान ले जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके समूह के। ऐतिहासिक गलत उत्तर है, सामाजिक गलत उत्तर है, हमारा सही उत्तर है सांस्कृतिक। देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
किस क्रिया के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहते हैं? सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक या सांस्कृतिक? हमारा उत्तर होगा व्यावसायिक पक्ष को ही उत्पादन पक्ष को उद्योग कहते हैं। और 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग का प्रकार नहीं है? निर्माण उद्योग, सेवा उद्योग, जननिक उद्योग या आर्थिक उद्योग? तो आर्थिक उद्योग हमारा उद्योग का प्रकार नहीं है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें कहते हैं। तो जब भी उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ से, उसे प्राथमिक उद्योग कहते हैं। स्टूडेंट्स निशान लगा लीजिए। देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर में आपके समूह के व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रिया को क्या कहते हैं? उद्योग, पेशा, वाणिज्य, व्यापार? तो हमारा उत्तर होगा वाणिज्य। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके समूह के तृतीयक उद्योग या सेवाएं परिवहन है, संचार है, बैंकिंग या उपयुक्त सभी है? तो तृतीय उद्योग में सभी सेवाएं आ जाती है, परिवहन भी, संचार भी और बैंकिंग भी। तो इसी के साथ हम देख रहे हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, कथन किसका है? तो ये कथन अरस्तु महोदय का है। इस नंबर का क्वेश्चन देखिए 23, शिक्षा है विकासात्मक प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया या उपयुक्त तीनों? तो तीनों प्रक्रिया है, विकास भी होता है, जीवन भर भी चलती है और सतत भी चलने वाली है। 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमारे सम्मुख है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, व्यवसायीकरण, ज्ञान अर्जन, अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायीकरण नहीं है, परंतु आधुनिक युग में विद्यार्थी हम देख रहे हैं तो शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा संस्थान केवल पैसा कमाने लगे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पर जोर नहीं दे रहे। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, अंतर्निहित शक्तियों का विकास और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि क्या अर्थ होता है। इस नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिक्षा शब्द लैटिन के किन शब्दों से संबंधित है? एडुसेर, एजुकेट्स, एडुकेरे और सभी। तो ये सभी शब्द है जो अपने आप में कुछ ना कुछ अर्थ देते हैं, जिसे डिटेल में हम चैप्टर्स में जरूर पढ़ेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा एक ध्वनि शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण है, किसने कहा है? तो ये कहा है अरस्तु महोदय ने, टिक मार्क करेंगे। 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, क्या स्वतंत्र होती है, स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता या उपयुक्त तीनों? तो उपयुक्त तीनों। इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जो स्वतंत्र होती है, जिसका स्थान निश्चित नहीं होता और समय भी निश्चित नहीं होता, जिसे कहीं पर भी हम ग्रहण कर सकते हैं। उत्तर होगा उपयुक्त तीनों। 29 नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। नंबर के क्वेश्चन में देखिए, अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण है परिवार, राज्य, समुदाय, उपयुक्त तीनों? तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त तीनों। औपचारिक शिक्षा के अभिकरण है परिवार, राज्य, समुदाय, विद्यालय? तो हमारा उत्तर होगा विद्यालय में ही औपचारिक शिक्षा दी जाती है, अर्थात ऐसी शिक्षा जो विद्यालय में डिग्री को प्राप्त करने के लिए निश्चित समय के अंतर्गत, निश्चित टाइम टेबल के अंतर्गत, निश्चित उद्देश्य को लेकर प्राप्त की जाती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसी क्रम में हम देख रहे हैं 31 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से लिया गया है? तो शिक्ष धातु से लिया गया है, शिक्ष धातु में प्रत्यय जोड़कर लिया गया है। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? एक निश्चित स्थान और समय पर सोद्देश्य प्रक्रिया, जहाँ विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ता है, जहाँ विद्यार्थी संबंधित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करता है? उत्तर सभी। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ में यह सभी आ जाते हैं, क्योंकि संकुचित अर्थ में निश्चित समय सीमा, निश्चित टाइम टेबल, निश्चित उद्देश्य और निश्चित स्थान शामिल होता है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के आवश्यक अंग है प्रशिक्षण, निर्देश, प्रेरणा और सभी? तो ये सभी शिक्षा के अंग है, जिसमें ट्रेनिंग, इंस्पिरेशन और इंस्ट्रक्शन सभी शामिल होते हैं। और 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, दूरस्थ शिक्षा का घटक है? तो उपयुक्त तीनों। मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा, उपयुक्त तीनों। 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इस नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूचना समाज का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1960 में, टिक मार्क करेंगे। 36 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, सूचना समाज का प्रयोग किस क्षेत्र में शुरू हुआ? सामाजिक ज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, विज्ञान में या उपरोक्त सभी में? तो हमारा उत्तर होगा सामाजिक विज्ञान में सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का प्रयोग किया गया। और 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, सूचना समाज का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था भारत में, चीन में, अमेरिका में या जापान में? तो हमारा उत्तर होगा जापान में। विद्यार्थियों टिक मार्क करेंगे, जापान में। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन, औद्योगिक समाज का ही विकसित स्वरूप है क्या? डैश डैश लिखा है सामने, देख सकते हैं। सूचना निर्माण, सूचना वितरण, सूचना हस्तांतरण या सूचना समाज? तो सूचना समाज ही औद्योगिक समाज का विकसित स्वरूप है।
और 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, सूचना समाज का निर्माण कैसे हुआ है? तो आधुनिक ज्ञान समाज से, टेलीमेटिक समाज से और सूचना क्रांति और नेटवर्क समाज, ये सभी से हुआ है सूचना समाज का निर्माण। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए 40, सूचना समाज की प्रकृति क्या है? तो सूचना समाज में सूचना के हस्तांतरण में तकनीकी का प्रयोग होता है, यह भी है। इसमें शोध, ज्ञान, अध्ययन एवं अनुसंधान जैसी गतिविधियां शामिल है, यह भी है। और इसमें नेटवर्क सुदृढ़ व्यवस्था में होता है, यह भी है। तो हमारा उत्तर होगा सभी। 41 नंबर का क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 50 अंकों का पेपर 50 ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा, तो जो आपके सम्मुख मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में प्रस्तुत है। 41 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में साधनों का उत्पादन करते हुए मानवीय कर्म को कहते हैं उद्योग कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामानों का उत्पादन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन, कच्चे माल का निष्कर्षण डैश डैश क्षेत्र का उदाहरण है? तो प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शियल सेक्टर का या अनुसंधान डिजाइन का? तो पूर्व में देख सकते हैं हम प्राथमिक उद्योग दिया हमने, तो प्राइमरी सेक्टर की बात की जा रही है। उत्तर होगा प्राइमरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र को डैश डैश भी कहा जाता है। हमारा सामने 4 ऑब्जेक्टिव है, निष्कर्षण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, टर्शियरी क्षेत्र या कोई नहीं। तो तृतीयक जो क्षेत्र होता है 3rd नंबर का, उसे हम टर्शियरी क्षेत्र कहते हैं। टिक मार्क करेंगे। देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 ऑब्जेक्टिव में देखिए, सभ्यता की अवधारणा में डैश डैश की उपस्थिति अवश्य रहती है? समाज की प्रगति, रहन सहन, संस्कृति और रीति रिवाज। तो सभ्यता की अवधारणा में संस्कृति की उपस्थिति अवश्य होती है, हमारा उत्तर होगा संस्कृति। 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, सभ्यता से भौतिक प्रगति की सूचना मिलती है कैसे? विकसित यातायात व्यवस्था से, स्मारकों के स्थापत्य, गणित, धातुकर्म से, लेखन, मापन के मानक, खगोल विद्या की स्थिति आदि से। तो हमारा उत्तर होगा इन सभी से मिलती है हमको। सभ्यता की भौतिक प्रगति की सूचना इन सभी पॉइंट से मिलती है हमें, तो हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराओं एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों के मानदंड है? तो हमारा सामने 4 ऑब्जेक्टिव है, सभ्यता, संस्कृति, दोनों या दोनों ही नहीं। तो हमारा उत्तर है संस्कृति। विश्वास, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराओं एवं कलात्मक अभिव्यक्तियों संस्कृति के मानदंड है। ये सभी संस्कृति के मानदंड है। अगर आप विश्वास करते हैं, आपके मूल्य है, एथिक्स है, रीति रिवाज है, परंपराओं की वैल्यू करते हैं, तो ये संस्कृति की ही देन है। हमारा उत्तर होगा संस्कृति। देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 में देखिए, मिश्र नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कोई नहीं? तो हमारा उत्तर होगा मेसोपोटामिया सभ्यता पनपी थी। और 48 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, हड़प्पा सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई डैश डैश थी और समाज डैश डैश था? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था और समाज सबसे छोटी इकाई परिवार थी और समाज जो था मात्र सत्तात्मक समाज था। तो हमारा उत्तर होगा परिवार और मात्र सत्तात्मक समाज। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, किसी एक विकल्प को चूज करेंगे तो परिवार और मात्र सत्तात्मक परिवार था। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम 2 प्रश्न आपके समूह के विद्यार्थियों। 49, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी किसे? कि उसको नगर नियोजन प्रणाली वैज्ञानिक थी, इसकी जल निकासी की व्यवस्था उत्तम थी, साफ सफाई वहाँ की बेहतरीन थी और 10 सभी। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी क्योंकि इसमें सभी पॉइंट्स थे। उसको नगर नियोजन प्रणाली वैज्ञानिक भी थी, इसकी जल निकासी की व्यवस्था भी उत्तम थी, साफ सफाई वहाँ बेहतरीन थी। इसलिए हम उत्तर लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय व्यवस्था सभ्यता थी, वो इसलिए थी कि सभी बिंदु इसमें शामिल थे। 50 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का आर्थिक जीवन किस पर टिका था? कृषि पर, पशुपालन पर, व्यापार पर, उपयुक्त सभी पर? तो उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर है विद्यार्थियों, इसे टिक कर लेंगे। ये थे नई शिक्षा नीति के अनुसार 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सम्मुख, जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। इसे अच्छे से याद कर ले, लिख ले, समझ ले। और विद्यार्थियों, वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है तो सब अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।